परम पूज्य विश्व रत्न बौद्धिक सत्व महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि यदि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करता तो आज मैं अपने गांव में अर्थात महू ग्राम में खेती गृहस्थी का काम करते या भेड़ बकरी चराने का काम करते। लेकिन बाबा साहब जब 6 वर्ष के हुए तो वो शिक्षा का महत्व समझ गया कि शिक्षा क्या चीज है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पहली बार राजकीय वर्नाकुलर में एडमिशन हुआ और उसी राजकीय वर्नाकुलर नाम का स्कूल में बाबा साहब का शिक्षा का प्रारंभ हुआ। और बाबा साहब जैसे जैसे उम्र के हिसाब बड़े होते गए वैसे ही इस देश में जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता का शिकार होते गए। और अंबेडकर जी के साथ भी बहुत जगह पे भेदभाव किया गया, उनको भी अपमान किया गया। जैसे नाई की दुकान में, होटल में, सरकारी कार्यालय में, अस्पतालों में, कोर्ट कचहरी में, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां अंबेडकर जी को अपमान सहना पड़ा, बेइज्जती सहना पड़ा। और बाबा साहब जब पढ़ाई लिखाई करके लंदन से भारत आए और यहाँ पर देखे कि हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, इस तरह का अपमान करते हैं, तो हमारे समाज के, हमारे समुदाय के जो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करते होंगे, कैसे वार्तालाप करते होंगे, वो लोग किस तरह से जीवन यापन करते होंगे। जब बाबा साहब इस तरह का दृश्य देखते थे अपने समाज में, अपने समुदाय के लोगों के साथ, तो उनका दिल टूट जाता था, बिखर जाता था, दर्द होता था। वो सोचता था, वह कहता था कि आखिर ये देश में जातिवाद क्यों है। यदि आज जातिवाद खत्म हो जाए, भेदभाव खत्म हो जाए, तो इस देश के हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से बेहतर ढंग से जीवन यापन कर पाएंगे, वह सभी के साथ अच्छे तरह से रह पाएंगे। यह उनका कहना था और सोचना भी था। और अंबेडकर जी बहुत प्रयास किए कि जातिवाद खत्म कर दिया जाए। फिर भी आज इस देश में जातिवाद चरम सीमा पे फैला हुआ है। और जब इस तरह का बात अंबेडकर जी देखते थे, यानी कि बाबा साहब देखते थे, तो उनको बहुत तकलीफ होता था। और बाबा साहब पूरा जीवन भेदभाव को, जातिवाद को मिटाने में लगा दिया। पूरा समय मनोवादी का विरोध करने में लगा दिया, क्योंकि उनका एक ही सपना था कि मेरे समाज के लोग जातिवाद से उठ करके, भेदभाव से उठ करके ऊपर आए और जो अधिकार औरों को मिलता है, जो हक औरों को मिलता है, वो हक हमारे समाज के लोगों को मिले, ताकि वो लोग भी बेहतर ढंग से जिंदगी जी सके, जिस तरह से सवर्ण समाज के लोग रहते हैं। यह बाबा साहब का सपना था और कहना भी था। जय भीम, नमो बुद्धाय।